आइए परम मंगलमय करुणामय परम पिता परमेश्वर परम कृपालु परमात्मा श्री आनंद कंद करुणा सिंधु करुणावतार नंद नंदन ब्रजन वंदन प्रभु के इस परम पावन पुनीत स्थल पर हम सब एकत्रित हैं इस प्रातःकालीन वेला में। श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास में जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इस मास में भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा आराधना साधना की जाती है। सृष्टि के जो पालक हैं, सृष्टि बनाने, सृष्टि का जो नियंता है परब्रह्म परमात्मा, वो एक ही है। एकम शत विप्रा बहुधा वदंती, परमात्मा एक ही है, लेकिन जब उसको इस संसार बनाना पड़ता है, संसार चलाना पड़ता है, तो उसको अपने अनेक रूप लेने पड़ते हैं। तो उस परब्रह्म परिपूर्ण परमात्मा के जो तीन अंश हैं, त्रिदेव, कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों को अलग अलग कार्य सौंपे हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने का कार्य सौंपा है प्रभु ने, विष्णु को सृष्टि पालन करने का कार्य सौंपा है और भगवान शिव को श्रृंगार करने का कार्य सौंपा है। तो तीनों देव अपनी अपनी अनंत महिमा है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के अनंत नाम हैं, ऐसे ही भगवान शिव के भी अनंत नाम हैं। भगवान शिव, शिव शब्द का अर्थ होता है जो कल्याण करने वाला है। शंकर, शंकर का भी अर्थ होता है जो सबका भला करता है। शम कल्याणम करोति इति शंकरः। आशुतोष भगवान शिव का नाम है। क्यों नाम पड़ा आशुतोष? बोले आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। सभी देवताओं में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले यदि कोई हैं तो वो हैं भोलेनाथ। भगवान शिव सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और सबसे जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं। भगवान शिव का जो स्वभाव है, भगवान शिव का स्वभाव बताया गया। कैसा स्वभाव है? बोले क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। जिस प्रकार एक बालक बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है और बहुत जल्दी खुश हो जाता है, उसी प्रकार से भोलेनाथ का स्वभाव भी बालकों जैसा है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। तो ऐसा स्वभाव, भोले भाले, इनको कहते हैं भोले भाले। तो जो भक्त हैं, जो इनकी भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, उनके लिए भगवान शिव बड़े भोले हैं। लेकिन जो बोले इनसे बैर करते हैं, दुश्मनी करते हैं, तो उनके लिए फिर भाले के समान हैं, भाले का काम करते हैं, इसलिए नाम है भोले भाले। तो सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको स्वीकार करते हैं भोलेनाथ। जिसको दुनिया में, जिसका कोई नाथ नहीं उसका भोलेनाथ, जिसका कोई स्वामी नहीं। एक बार भूत प्रेत भगवान शिव के पास में गए, शिव के पास में गए और भोलेनाथ से प्रार्थना करिए, भोलेनाथ आपने हमें पैदा क्यों किया? बोले क्या हुआ, क्या परेशानी है तुम्हें? बोले महाराज, जब भी हम कहीं अपने स्थान से बाहर निकलते हैं तो ये दुनिया के लोग मंत्र पढ़वा के, छू छक्का करवा के, बोतल में बंद करके गड़वा देते हैं। हमें तो कोई जीने ही नहीं देता, कोई घर में घुसने ही नहीं देता। जब हमें जीना ही नहीं देना था तो हमें जन्म ही क्यों दिया? अच्छा, बोला ये परेशानी है तो आ जाओ तुम सब मेरे घर का सदस्य बन जाओ। तो भूत प्रेतों को अपने घर का सदस्य बना दिया, अपना गण बना लिया। ऐसे ही सांप बिच्छू गए भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ हमें क्यों जन्म दिया, क्या हुआ, तुम्हें क्या परेशानी हो गई? बोले महाराज, हम भी जब कभी कभी बरसात में हरियाली आ जाती है तो हम भी अपने बिल से बाहर निकलते हैं दुनिया को देखने के लिए, लेकिन दुनिया के लोग जैसे ही देखते हैं कोई हमें छोड़ता नहीं, मार ही देता है। तो हमें क्यों बनाया? तो बोले आ जाओ तुम भी मेरे घर में आ जाओ। अपने शरीर का आभूषण बना दिया, नाग को अपने गले का हार बना दिया, बिच्छू को अपने कान का कुंडल बना दिया। ऐसे ही भांग धतूरा पहुंच गए। भांग धतूरा भोलेनाथ के पास पहुंचे, बोले हमें क्यों बनाया आपने, क्या हुआ? बोले और जितने फल हैं, पुष्प हैं, पत्र हैं, वो सब चढ़ते हैं, गुलाब है, कमल है, गेंदा है, सब भगवान को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन हम कहीं नहीं चढ़ते, हमें कोई चढ़ाता ही नहीं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। तो बोले चिंता मत करो, जो कहीं नहीं चढ़ता वो ला करके मेरे ऊपर चढ़ा दो।
बस ये शर्त ये है कि प्रेम पूर्वक वो वस्तु हमें चढ़ानी चाहिए। तो ऐसे अवगढ़दानी है भोलेनाथ, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले। एक छोटी सी कथा मिलती है, एक दृष्टांत। एक बार क्या हुआ, एक चोर शिव मंदिर में पहुंच गया। जैसे उस शिव मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा बहुत भीड़ लगी हुई है, अभी तो चोरी करना ठीक नहीं है, पकड़ा जाऊंगा। शाम को जब मंदिर बंद हो जाएगा, कोई नहीं रहेगा, तब चोरी करूंगा। तो छुप करके देख रहा था, सारे लोग चले गए, लास्ट में पुजारी जी भी ताला बंद करके चले गए। अब इसने चारों तरफ देखा, कोई मिला नहीं, मौका मिल गया, मंदिर का ताला तोड़ा, अंदर घुस गया। चारों तरफ घूमा तो कहीं इसको कुछ दिखाई नहीं पड़ा। भला भोलेनाथ के मंदिर में मिलेगा भी क्या? और कहीं मंदिर में गया होता, भगवान राधा कृष्ण के मंदिर में, माता के मंदिर में, तो सोने के आभूषण मिलते, लेकिन भोलेनाथ के पास तो कुछ नहीं। तो चारों तरफ देखा, कुछ नहीं मिला। लास्ट में जब अंदर गया जहां शिवलिंग था, तो सोचा दुनिया वाले प्रणाम करते हैं, मैं भी एक बार प्रणाम कर लूं। प्रणाम किया और माथा टेक के जैसे ही खड़ा होने लगा तो शिवलिंग के ऊपर सोने का घंटा दिखाई पड़ा। अब तो इसके मुंह में पानी आ गया। ओहो, आज अगर ये घंटा मेरे हाथ लग गया तो मेरा जीवन धन्य हो गया, चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। और ये तो बहुत ऊपर है, मैं निकालूंगा कैसे? यहाँ तो कोई सीढ़ी उड़ी भी नहीं है। दिमाग लगाया, क्या करूं? बोले शिवलिंग के ऊपर चढ़ जाऊं तो घंटा आराम से हाथ में आ जाएगा, यही उपाय है। तो लास्ट में यही उपाय सोचा, शिवलिंग के ऊपर चढ़ गया और घंटा खोलने लगा। जैसे एक दो गांठ खोली तो भगवान शिव प्रकट हो गए। अरे भक्त वरदान मांग। अब ये तो घबरा गए, यहाँ तो कोई था ही नहीं है, किसकी आवाज आई? देखा तो नीचे भोलेनाथ। नीचे उतरा, प्रभु क्षमा करो, मेरे से गलती हो गई। बोले क्षमा बाद में मांगना, ये बता तेरे को क्या वरदान चाहिए? अरे बोले मैं महाराज वरदान, किस बात का वरदान? मैं तो चोरी कर रहा था, गलती हो गई, छोड़ दो मुझे। बोले मुझे फालतू की बात नहीं सुननी, जल्दी से वरदान मांग ले, क्या चाहिए तेरे को? अरे प्रभु मुझे छोड़ दो, आज छोड़ दो। बोले क्यों छोड़ दूं? लोग आते हैं, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है मेरे ऊपर, लेकिन तेरे जैसा भक्त कहाँ मिलेगा? रावण ने तो एक सिर चढ़ाया, लेकिन तूने तो अपना पूरा शरीर ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तो तेरे जैसा भक्त कहाँ मिलेगा? तो कहने का मतलब यह है कि भोलेनाथ इतने सरल देव हैं, इतने भोलेनाथ हैं, और जो भी इनकी आराधना करता है उसको भगवान स्वीकार करते हैं। बोल शंकर भगवान की, भक्त वत्सल भगवान।